कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ये धोखे का समय है। यहाँ ना केवल बाहर के लोग, आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको धोखा देंगे चलेंगे, बल्कि आपके खुद के कर्म भी, आपकी खुद की गलतियां भी आपके लिए किसी धोखे से कम नहीं होगी। कारण इसका यह है कि चंद्रमा का गोचर राहु के साथ, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो जातक को किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता ही नहीं होती है, वह स्वयं ही अपना शत्रु बन बैठता है। तो ऐसे में आपको जागरूक करना, सतर्क करना अत्यंत अनिवार्य है, और यह कार्यक्रम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम को जो पूरा देखेगा, अंत तक देखेगा, उपाय क्रियाओं को जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में कोई बाधा आएगी ही नहीं, क्योंकि माता रानी की कृपा भी तो है, वह भी आपकी रक्षा करेगी। क्योंकि यह कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, और जो भी बातें यहाँ इस कार्यक्रम में हम कहते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल वैसा ही कार्य करेगा जैसे कि किसी गुरु के संरक्षण में किसी शिष्य का जीवन चलता है, पिता के संरक्षण में पुत्र का जीवन चलता है, बिल्कुल वैसे ही इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन में आप चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ आपकी गलतियां, कुछ आपके आसपास के लोगों के षड्यंत्र और कुछ नकारात्मक परिस्थितियां, इन सारी चीजों से बचने के उपाय, समाधान, क्रियाएं, बीच बीच में सलाह, सावधानियां, सब कुछ आपको कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही साथ 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियों के साथ जो ग्रह आकलनों पर आधारित हैं, आपका पूर्ण मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ जरूरी उपाय भी होते हैं जो ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए अनिवार्य होते हैं निश्चित समय तक। तो उन उपायों को भी आपको बताएंगे। एक है उपाय, उसे बताएंगे, और इस सब से कहीं बढ़कर कार्यक्रम में अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जो आपको अपना खुद का घर बनाकर देगा, केवल कुछ ही महीनों के अंतर, यानी 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ही आपका खुद का मकान बन सकता है। जी हाँ, अब इसके लिए कुछ और परिस्थितियां भी होनी अनिवार्य है, वो भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए हर प्रकार से जीवन उपयोगी है, मार्गदर्शक है, इसे पूरा जरूर देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, चीजों की गंभीरता को समझ रहे हैं। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, माई के दर्शन करिए। कमेंट में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके भलक हैं, हमारा उद्धार करो। बंधु, जुलाई का ये जो महीना है, ये कोई साधारण महीना नहीं है। इसमें गुप्त नवरात्रि का महापर्व है, सावन का महीना प्रारंभ है। तो इस माह में जो गुप्त नवरात्रि का महापर्व है, इसमें आप अपने संपूर्ण जीवन के संकटों से एक झटके में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देवी अष्ट महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के महाअनुष्ठान में भाग लेकर। यह सामूहिक महाअनुष्ठान अवश्य है, लेकिन देवी की कृपा की भी कोई सीमा नहीं है। उनकी एक दृष्टि, एक आहट ही आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख सकती है। तो आप यदि इस महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं, जो 15 जुलाई से प्रारंभ होगा, तो वीडियो में नंबर है, आप फोन कर लेना, आपका पूर्ण मार्गदर्शन होगा। चलिए अब आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि मनोदशा। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय पर आप क्या अनुभव कर रहे हैं, किस जगह आपका फोकस है? सीधी सी बात है कि इस समय आपका फोकस 2 जगह पर है। पहला, अपनी आय आमदनी को बढ़ाना, अपने करियर में स्टेबिलिटी को लेकर आना। धन की कमी और करियर में अस्थिरता आपकी बड़ी चिंता है। दूसरा आपका फोकस है कि कुछ बड़ी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जैसे कर्जे की समस्या, तंत्र मंत्र की समस्या, नकारात्मकता, बीमारियां, शत्रु की अधिकता,
की समस्या। तो इन समस्याओं से जूझने का पक्का समाधान ढूंढने के फिराक में आप हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मनोभाव की बात करें तो इस समय आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। ऊपर से आप शांत दिखाई दे रहे हैं, मौन हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सभी कार्यों में दुनियादारी के आप लिप्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके मन में घमासान है। कुछ पुरानी गलतियां हैं जिनका खेद भी है आपको, और कुछ भविष्य के लिए आपने जो सोचा था वैसा हो नहीं पा रहा, आप कर नहीं पा रहे, इस बात के लिए चिंतित भी है। आने वाले समय और काल की चिंता, डर, भय भी आपको सता रहा है। साथ ही साथ जीवन में अकेलापन, खालीपन और भीड़ भाड़ में भरे होने के बावजूद भी अकेले होने का एहसास आपको अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं चंद्रमा खराब होने की वजह से। बंधु, याद रखना कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने कार्यों में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। जो भी जिम्मेदारियां, जैसे भी दायित्व, जैसा भी कार्य आपको मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा, आप उसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह खेद भी है कि काश आपने जो चाहा था वह आपको मिल गया होता तो जीवन का आनंद ही अलग था। खैर छोड़िए, ईश्वर के हाथ में है, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। फिलहाल अपने ग्रह नक्षत्रों को समझो। इस समय पर ग्रह स्थितियां ऐसी हैं कि चंद्रमा का जो कंजक्शन है राहु के साथ होने जा रहा है। आप जब तक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हो चुका होगा। तो राहु के साथ चंद्रमा का मेल अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा को ग्रहण लगाता है राहु, तो यह चंद्र ग्रहण की स्थिति है। और चंद्रमा आपका मन है, आपका धन है, आपकी भावनाएं हैं और आपकी माँ है। यानी कि माता का स्वभाव परिवर्तित हो सकता है। आपके प्रति माँ की बेरुखी हो सकती है, उनकी कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य सेहत को लेकर भी परेशानी हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अचानक से कोई बड़ी समस्या उन्हें आ सकती है, तो थोड़ा सा उनका ख्याल भी रखें और उनके शब्दों पर ध्यान न दें, भाव पर ध्यान दें। हो सकता है कि वो कहती कुछ और हो लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा हो। तो फिलहाल इन बातों पर अपना समय खराब ना करें। किसी भी बात को अपने दिल से लगा लेना और फिर सोचते रहना, दुखी होते रहना, अंदर ही अंदर जलते रहना, कुड़ते रहना, यह आपका स्वभाव है। लेकिन इसी स्वभाव की वजह से आप कई जगह कमजोर दिखाई देते हो। ये दुनिया चालाकों से, धूर्त लोगों से भरी हुई है। यहाँ लोग अपना मतलब निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, व्यस्त हैं। रिश्ते नाते केवल फॉर्मेलिटी जैसे हो गए हैं, लेकिन आपके लिए ये भाव हैं, आपके लिए ये खुशियां हैं। खैर, तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है। मन में आपके दुख का भाव रहेगा, विरक्ति का भाव रहेगा, दुनियादारी से अरुचि होगी, कहीं दूर भाग जाने का मन में भाव उत्पन्न होगा। सब कार्यों से आप ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि ये समय धोखे का है, छल कपट का है, नकारात्मकता का है। तो व्यापारियों के लिए इस समय कुछ विशेष कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला कि पैसा जहां से भी आने की उम्मीद होगी वहां पैसा अटक जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। ये एक बड़ी समस्या रहेगी। आपका काम रुक सकता है, चलते चलते काम की गति बाधित हो सकती है, उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। थोड़ा सा सोच समझ कर चलें, प्लानिंग करके चलें, पैसा आपका अटकेगा। दूसरा, कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट करके इमोशनली आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे छल सकता है। तो जरा अपने पैसे को संभाल कर रखें। इसी के साथ साथ पैसे को कहीं देते समय लापरवाही ना करें, वरना आप नुकसान उठा बैठेंगे। इसी के साथ साथ व्यापारी लोग, बिजनेस वर्ग के जो लोग हैं, वो कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। यानी किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, गलत जगह पर पैसा लगा दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जब समय नहीं है आपके पास तब भी कुछ नए कार्यों में हाथ डाल दिया। अब आप पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपका काम खराब होगा। कहने का मतलब यह है कि यह समय गलती करने का है, कठिनाई का है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, खास तौर से बिजनेस, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए। जो लोग डेली इनकम करते हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री जिनकी चल रही है, रोज की आवक है, रोज का खर्चा है, ऐसे लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब ऐसे में कुछ लोगों का व्यवसाय डूबेगा और कुछ लोगों का व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। जिनका व्यवसाय अच्छा चलेगा पहले उन्हें सुनिए। जिनका कमीशन का काम है, जिनका काम ऐसा है जो एजेंट वगैरह हैं, वहां से कमीशन वगैरह लेते हैं, उनका काम ठीक चलेगा। शेयर मार्केट काम ठीक चलेगा, अनुभवों का प्रयोग करके चले, फिर भी नहीं तो धोखा खा सकते हैं। हमने पहले ही कह दिया ये धोखे का समय है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान का, डिजिटल, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इनसे जुड़े हुए कार्य अच्छे चलने वाले हैं। इसी के साथ साथ पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन, पॉलिटिक्स, राजनीति, इनसे जुड़े जो व्यवसायी हैं, जो लोग जुड़े हैं इन कार्यों में, इन क्षेत्रों में, उन्हें भी उन्नति मिलेगी। जिनका काम डूबेगा वो कौन है? प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य रुकेंगे।
जिन लोगों का काम ऐसा है कि वो फंड ज्यादा लोगों को देते हैं, पैसा ज्यादा देते हैं, कैश का फ्लो जिनके हाथों से ज्यादा होता है, उनके हाथों गलती होने के चांसेस है, उनका पैसा फंस सकता है, डूब सकता है। इसी के साथ साथ जिन लोगों का काम है कि जो फर्श का, फ्लोरिंग का, ऑयल का या फिर मशीनरी का काम, धातु का काम, इंजन वगैरह का काम है, मोटर पार्ट्स का काम है, ऐसे लोगों के काम में बहुत मंदी आएगी। वस्त्र आदि के काम भी बहुत मंदे रहेंगे, धीमे रहेंगे। इसी के साथ साथ जिन लोगों का काम बोलचाल से चलता है, सलाह मशवरा से चलता है, उन लोगों के काम भी थोड़े मंदे रहेंगे। तो सोच समझ कर चलने का ये समय है। अब नौकरी करने वालों के लिए बता दें, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टाइम ठीक है। बस दो चीज की समस्या रहेगी। पहली, कार्यक्षेत्र पर शत्रु बाधा रहेगी, यानी कि चुगलियां बहुत होंगी, आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे, आपका मान सम्मान गिराने की कोशिशें बहुत होंगी। उच्च अधिकारियों को अपने फेवर में बनाकर रखना है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। कभी कभी आपको अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना होगा, तो उसे भी करें, क्योंकि ये जीवन है। यहाँ कूटनीति से भी काम लेना पड़ता है, चालाकी भी दिखानी पड़ती है कभी कभी। देखो आप जब हम ये बात कहते हैं कि थोड़ी चालाकी, थोड़ी धूर्तता, चतुराई का सहारा लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बहका रहे हैं और गलत कार्य करने के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी सुरक्षा करना, अपने आप को बचाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे देवी देवताओं को देखो, कितने ही सौम्य देवता क्यों ना हो, लेकिन उनके पास भी अस्त्र शस्त्र हैं। प्रभु श्री राम कितने मृदुभाषी, बहुत ही सौम्य, उनके पास भी है शस्त्र। देवी देवताओं की, देवी की बात करो, देवी माँ बगलामुखी की बात करो, जो हमारी आराध्य देवी है, मुदगर उनके भी हाथ में है। तो कहने का मतलब यह है कि इन देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र क्यों उठा रखे हैं? इनकी तो चुटकी बजाते ही काम हो सकता था। वो इसलिए है क्योंकि वो ये प्रतीकात्मक है। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ही सौम्य हो, कितने ही अच्छे हो, कितने ही पवित्र हो, आपको तब भी अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। इसीलिए आपकी चालाकी, आपकी होशियारी, आपकी धूर्तता, ये सब आपके अपनी रक्षा के लिए है, आत्मरक्षा के लिए है, किसी को छलने के लिए नहीं, किसी के साथ गलत करने के लिए नहीं। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे हैं। चतुराई से काम लीजिए। नौकरी में इस समय आप स्थान परिवर्तन के बारे में ना सोचें, इस समय नौकरी बदलने के बारे में ना सोचें। जो लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें इस समय थोड़ी परेशानी हो सकती है, रुकावट आ सकती है। जॉब इंटरव्यू वगैरह दिया है, इंतजार कर रहे हैं, नेगेटिव खबर मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि निराशा हाथ लगेगी। विवाह के लिए जो लोग बैठे हैं कि भाई विवाह हो जाए, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बातें तो चलेंगी बहुत, लेकिन विवाह रुकेगा नहीं। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, थोड़ा सा इस विषय में संभल कर चले। और प्रेम संबंध भी नए बन सकते हैं, लेकिन वो मौका परस्त होंगे, मतलब निकालने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। कुंडलियां हमारे पास आती हैं, खास तौर से महिलाएं, क्योंकि महिलाएं भोली भाली होती हैं, वो समझती नहीं है कि किस तरह से षड्यंत्र रचे जाते हैं, अक्सर बातों में आ जाते हैं। तो कई महिलाओं की कुंडलियां हमारे पास आती हैं जिनसे कि उनके प्रेमियों ने लाखों रुपए ठग लिए, दुनिया भर की मदद सहायता ले ली, प्रॉपर्टी तक बनवा ली, और अब उनको छोड़ दिया। उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और भविष्य के लिए कोई सेफ्टी, सुरक्षा भी नहीं है, और वह संबंध भी नहीं है जिसके लिए ये सब किया। तो अब ऐसे में कुंडली दिखाती हैं, तो अब गुरुजी भगवान तो है नहीं कि तथास्तु बोलेंगे और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, पूरी फिल्म दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो फिर थोड़ा संभल जाइए पहले से ही। किसी की मीठी मीठी लच्छेदार बातें जब आप सुने तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, शक जरूर करें। कारण कुछ ना कुछ अवश्य होगा, कारण को तलाशने की कोशिश करें। अगर कारण सच्चा है तो कोई बात नहीं, और अगर कारण में जरा भी मिलावट दिखाई देती है, अलर्ट हो जाइए, दूर हट जाइए। अचानक से सरकारी कार्यों में अवरोध आ सकता है, माता की सेहत खराब हो सकती है, आपके खुद के फिसलने का, गिरने का डर है, कुछ चीजों से टकराकर या कोई पहनी चीज चुभ जाने से चोट लगने का खतरा है, वाहन आदि से गिर जाने का खतरा है। रात्रि के समय ट्रैवलिंग न करें, वाहन न चलाएं। इस समय आपके मन में काम इच्छा प्रबल होगी, तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर, कामनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई आप ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको इस समय आवश्यकता ही नहीं है, भावनाओं में बहकर, जोश में आकर आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझकर पैसा खर्च करें, दबा कर रखें, भविष्य में आपको पैसे की जरूरत है। कोई आपसे पैसे उधार मांगने आ सकता है, मदद के लिए कह सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे को दबा कर रखिए। छोटी मोटी रकम है तो दे दीजिए, लेकिन बड़ी रकम मांगे तो बिल्कुल भी देने की आवश्यकता नहीं है। विदेश में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्हें कोई ऐसा आदेश, कोई लेटर, कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जिससे उनकी नौकरी जाने का खतरा है। उच्च अधिकारी उनका अपमान करेंगे। आयात निर्यात का व्यवसाय मंदा रहेगा, थोड़ा सा इसमें
पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन की समस्या भी बहुत रहेगी। प्रेम संबंधों में छल कपट की प्रबल संभावना है। संतान को लेकर चिंता रह सकती है। भविष्य को लेकर अनजाने डर भय सताएंगे। कर्जे की समस्या परेशान करेगी। बिजनेस व्यवसाय को रीस्टार्ट करना या नए बिजनेस को शुरू करना का ये समय सही नहीं है। फिर भी यदि करना ही है तो एक बार कुंडली दिखाएं और अपने ग्रह नक्षत्रों का आकलन अवश्य करें। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रह नक्षत्रों के गोचर के आधार पर बोल रहे हैं, योग युतियों के आधार पर बोल रहे हैं। हमेशा एक जैसी स्थिति परिस्थिति नहीं रहती, बदलती रहती है। बेहतर यह है कि आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं या फिर आप कहीं किसी विशेष स्थान पर जीवन के फंसे हुए हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराएं। आपकी कुंडली आपके जीवन का बही खाता है, पूरा हिसाब किताब है। बहुत सारी समस्याओं के कारण और निवारण आपकी कुंडली में छिपे हुए हैं। तो बेहतर यह होगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं, सच्चा और अच्छा सर्वश्रेष्ठ समाधान पाएं। आपका कल्याण होगा। 10 से 12 दिनों में ही आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी जीवन में बंधन, तंत्र मंत्र या नजर टोना टोटका भी इतना प्रबल हो जाता है तो वह भी बहुत बड़ी बाधा का काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप बिल्कुल तीव्र गति से अपने वाहन को चलाकर जा रहे हैं और सामने कोई बड़ी दीवार आ जाए तो ब्रेक लग गई, गाड़ी रुक गई, जीवन की गाड़ी भी रुक गई। कहने का मतलब यह है कि तंत्र मंत्र, बंधन और नकारात्मक ऊर्जाएं आज के समय में कोई नई बात नहीं है, बहुत आसानी से होता है और फोटो के माध्यम से भी हो जाता है। आपके बाल और तमाम सारी क्रियाएं, कहने का मतलब यह है कि इन्हें उजागर करेंगे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा कि किस तरह से कौन सी क्रिया होती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस तरह की क्रियाएं भी जीवन को नष्ट कर देती हैं। तो अगर ऐसी कोई क्रिया में आप उलझे हुए हैं, कोई दोष है, पितृदोष है, तो आपका उद्धार फिर ग्रहों के आधार पर नहीं हो सकता। आपको चाहिए देवी की कृपा, भगवान की कृपा। तो ऐसे में आप या तो खुद तपस्या करें, कठोर साधनाएं करें, लेकिन इतना समय है नहीं, तो फिर आपको चाहिए गुरु के द्वारा दी गई कोई भेंट, जागृत अभिमंत्रित। तो इसी श्रेणी में, इसी कड़ी में हमने बनाया है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच जिस दिन आप मंगाएंगे, धारण करेंगे, उसी दिन से यह अपना प्रभाव आपके ऊपर दिखाना शुरू करेगा। परिवर्तनों की एक श्रृंखला सी शुरू होगी। कुछ विशेष विधि विधान, पूजा विधियां इसमें खुद बताई गई हैं, हमने बताई हैं। उन्हें भी यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो कैसी भी नकारात्मकता हो, तंत्र मंत्र हो, ग्रहीय बाधा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उससे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, आप अपना महारक्षा कवच अवश्य मंगवाइए। साथ ही साथ लक्ष्मी और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए यंत्रों का राजा अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, जागृत और अभिमंत्रित आपके लिए रखा है, आप उसे भी मंगवा सकते हैं। पैसे की कैसी भी समस्या हो, भीषण से भीषण समस्या हो, उसका समाधान यंत्र के आपके घर पहुंचते ही हो जाएगा। खैर, अब सुनिए उपाय के बारे में। तो इस समय आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, काले रंग का एक कपड़ा लीजिए, उसमें काले सफेद जौ डालिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, एक लोहे की कील या छल्ला डालिए और इसे पोटली नुमा बना लीजिए। अपने ऊपर से, सिर से ऊपर से उल्टा 7 बार उसारिए एंटी क्लॉकवाइज और इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें या फिर जमीन में, वीराने में, एकांत स्थान में किसी बड़े वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिए। यह उपाय आपके जीवन में जो भी इस समय ग्रहीय बाधाएं हैं उन्हें अनुकूल कर देगा, संतुलन बनाएगा, स्थिरता लेकर आएगा। अब बात करते हैं एक ऐसा उपाय जो आपको अपना खुद का मकान, घर बनाकर देगा, प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा, भूमि, भवन और वाहन का सुख दिलाएगा। कुंडली का चौथा भाव इसी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, इसे जागृत कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो इस उपाय को जरा ध्यान से सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस उपाय को, वैसे हम आपको बता दें यह उपाय 21 दिनों का है। आपको क्या करना है कि शमी पत्र का जो पौधा होता है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप उसे लगा दीजिए। शनिदेव को समर्पित है यह पौधा, और इसे अपने घर की पश्चिमी दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाना, पश्चिमी दिशा में, वह शनिदेव की दिशा होती है। तो आपने शमी पत्र के पौधे के नीचे लोहे का चौमुखी दीपक लाना है बाजार से और सरसों के तेल से उसे जलाना है प्रतिदिन शाम के समय। पहला उपाय आपको यह करना। दूसरा आपको इसी में यह करना है कि आपके पुरखे पूर्वजों की जो उपजाऊ जमीन है, मिट्टी है, वहां से लेनी है थोड़ी सी, और उस मिट्टी में आपको थोड़ा सा गोमूत्र, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ी सी हल्दी मिलानी है। और इस मिट्टी को ले जाकर आपको अपने नजदीक के मंदिर में, जो भी मंदिर आपके पास है,
वहां जो हवन वेदी है उस हवन वेदी में अंदर की तरफ इसका लेपन कर देना है। इसी के साथ साथ तीसरा उपाय आपको यह करना है कि उसी मिट्टी से, वही सामग्री जो आपने बनाई है उसी से एक मिट्टी का छोटा सा घर नुमा खिलौना बनाएं, घर का खिलौना, और उस खिलौने को आप लाल रंग से रंग दें और उसे अपने पूजा घर में रख दें। लाल रंग से रंगने के साथ साथ आप चाहें तो इसमें हनुमान जी को जो बंधन लगता है, जिसको आप हनुमान जी को जब चोला चढ़ाते हैं उस समय बंधन लगाया जाता है, उस बंधन का लेपन कर दे इसके ऊपर तो सर्वोत्तम होगा। और इसे अपने पूजा घर में हनुमान जी के पास रखें, उनकी फोटो या मूर्ति जो भी है उनके पास रखें और प्रतिदिन आप यहाँ पूजा करें, अपनी हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आप देखेंगे कि एक आध महीने में ही ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी कि आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने लगेगा। प्रॉपर्टी, खानदानी, पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने लगेंगे और आपकी जीत होने लगेगी। बाकी पूर्ण समाधान के लिए एक बार अपनी कुंडली भी दिखाएं, क्योंकि यदि कुंडली में आपका मंगल खराब है, चौथा भाव पाप ग्रह से दूषित है, संबंध बना रहा है, तो फिर ये उपाय उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि स्रोत तो आपकी कुंडली ही है। तो पूर्ण समाधान के लिए अपनी कुंडली दिखाएं, वीडियो में नंबर है। बाकी के मार्गदर्शन के लिए जो नंबर है उन पर फोन करिए, संपूर्ण मार्गदर्शन आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यही विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।